सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। थोड़ी सी कमजोरी भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ सकती है, ऐसे संकेत निकले हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 20 अंकों की गिरावट के साथ 24,930 के आसपास। ग्लोबल बाजारों के संकेतों की बात करें तो वहां से भी मिले जुले संकेत निकले हैं। एशियाई बाजारों में जापानीज मार्केट आज सुबह फ्लैट है। निक्के में थोड़ी सी तेजी दिखी है। कॉस्पी की बात करें, कोरियन मार्केट में आधे % की तेजी है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर फोकस करते हैं। छठे हफ्ते लगातार पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स 0.1% की तेजी के साथ बंद हुआ। S&P 500 में आधे % की तेजी दिखी और नैस्डैक में भी 0.6% की तेजी शुक्रवार को दिखी। याद रखें, टेक्नोलॉजी शेयरों में काफी अच्छा उछाल दिखा, जिसके चलते अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। इसी के साथ नेटफ्लिक्स 11% की तेजी यहां पर दिखी। ऑल टाइम हाई लेवल्स पर नेटफ्लिक्स भी बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ इंटेल कॉर्प, एप्पल, हनीवेल इंटरनेशनल, ये कुछ स्टॉक्स थे जो अमेरिकी बाजार में हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। इसी के साथ यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की आज सुबह बात करें तो वहां पर भी हल्की सी तेजी दिखी है। तो S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% की तेजी यहां पर है। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स और डाउ जोन्स 100 फ्यूचर्स यहां पर भी हल्की तेजी आज सुबह दिखी है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों में नतीजे कैसे आते हैं उस पर नजर रहेगी। कई सारी आईटी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आएंगे और इसी के साथ फेडरल रिजर्व की कमेंट्री अब इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या होती है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और याद रखें, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी है नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो उसके चलते अमेरिकी बाजारों में अगले 1 महीने तक वॉलेटिलिटी दिख सकती है। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार था। डैक्स और कैक में 0.4% की तेजी दिखी, लेकिन फुटसी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखी। फुटसी 0.32% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लग्जरी स्टॉक्स में तेजी थी, जिसके चलते यूरोपियन बाजारों में कई इंडस्ट्रीज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन कमोडिटीज पर नजर डालते हैं और उसमें स्पेशल मेंशन सोने का करेंगे। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। याद रखें, स्पॉट गोल्ड अभी $2,740 पर आउंस के आसपास पहुंचता हुआ ईयर टू डेट बेसिस पर 32% के रिटर्न्स सोने ने इस साल अब तक दिए हैं। तो काफी शानदार तेजी रही है सोने में और वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले दिनों में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते चाइना में डिमांड कंसर्न्स थे, उसके बाद स्टिमुलस मेजर्स आए। ब्रेंट अब $73.29 पर बैरल के आसपास पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी रही है, लेकिन अब $74 के नीचे सेटल होता हुआ। लेकिन सोने में फिर एक बार उछाल दिखा है $2,740 पर आउंस के आसपास।